मैं बहुत इज्जत और एहतराम के साथ शेख हाफिज वलीउल्लाह साहब से ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने दुआया कलमात के साथ इस प्रोग्राम के अख्ताम का ऐलान फरमा दें। मैं एक पर हाफिज वलीउल्लाह साहब। हज़रात की तकरीर है, हम लोग उससे मुस्तफीद होंगे। आपके सामने एक बात पेश करने की जरूरत है। हम सभी लोग जानते हैं, लगभग इस जगह का नाम हमने रखा है गुलशन मुरौल। गुलशन मुरौल। आप लोग ताज्जुब करते होंगे कि भाई ये कौन सी बात कह रहा है। यही वो मकाम है, यही वो जगह है। मदरसतुल उलूमुल इस्लामिया ये पहला मकतब है, यही वो जगह है, यही गुलशन है, यही बागीचा है। और इस बागीचे में, इस फुलवारी में, इस गुलशन में आम भी है, अमरूद भी है, अंगूर भी है, सेब भी है, अनार भी है, केले भी हैं, तरह तरह के मेवे हैं। और इसी मकतब से मदरसतुल उलूमुल इस्लामिया का नाम पैदा हुआ। हजरात गिरामी, शायद मेरी बात कुछ तल्ख भी लगे, इसकी बुनियाद मुरौल के गरीब, अमीर, जवान, इलाहाबादी कुर्ब जवार के लोगों ने बड़ी मदद की है। इसकी बुनियाद बड़ी है। आज वो किला की शक्ल में नजर आ रहा है और उसी किला से, उसी चमन से, उसी बाग से सारे अमरूद आ रहे हैं, मेवा आ रहे हैं, सेब और अंगूर है। शायद आपकी नजर वहां तक पहुंच गई होगी कि इसी मकतब से मदरसतुल उलूमुल इस्लामिया का ज़हूर हुआ और यहीं से रोशनी फूटी है। किसी को शायर कहता है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते ही रहे और कारवां बनता गया। देखिए कितनी खुशी है, कितनी खुशी का मकाम है कि हमारे नौनिहाल उलमा ने इस मजलिस को मुरतब किया है, कायम किया है। क्यों? बड़ी खुशी होनी चाहिए हम लोगों को कि हमारे मकामी उलमा, वो कहावत है, दूध का ढोल सुहावन लगता है। यही अगर बाहर जाएंगे तो क्या कहेंगे लोग, अरे मौलाना सनाउल्लाह तैमी आए हुए हैं, मौलाना एहसान बदर आए हुए हैं। लेकिन दूध का ढोल सुहावन, घर की मुर्गी दाल बराबर। आप हजरात से गुजारिश है, इनकी कद्र करें। और मैं तकरीर करने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं इन उलमा से जो अभी आपके सामने हाजिर होने वाले हैं, मैं पुरजोर अपील करूंगा। बेवकूफ से मैं इन उलमा से तहे दिल से, अपनी आवाज से मैं खास तौर पर कहूंगा कि आप चले जाएंगे लंदन, चले जाएंगे अमेरिका, या कहीं भी चले जाए अपने रोजी रोटी के लिए, बाद अवाम आपसे पूछेगी कि ऐ सनाउल्लाह, ए बदर, ए गुलाब तैमी, ए फला,
तुमको तो इस बाग से निकाला है मैंने, कौम को क्या दिया तुमने? क्या मैं गलत कह रहा हूं तो बोलिएगा, पूछेगी ये आवाम, पूछेंगे कि आपको मैंने इस गुलशन से, इस फुलवारी से निकाला है, आपने आवाम को क्या दिया? मैं अच्छी तरह जानता हूं जनाब लुकमान सल्फी मरहूम अल्लाह जन्नत दे, सल्फिया के प्रोडक्ट थे, लेकिन वो चले गए यहाँ से। उस जमाने को मैं भी जानता हूँ, मैं दर्जे हिफ्ज़ में था जब वो तशरीफ लाते थे अहमदिया सल्फिया से, तो काफी मजाक होती थी हम लोग से। कोई हकीकत नहीं थी उनकी, लेकिन इल्म ने अल्लाह ताला, उनके इल्म को अल्लाह ताला ने इतना बनाया कि वो दुनिया में मशहूर हो गए। और क्या दिया? बहुत सारे उलमा को दिया उन्होंने। इसीलिए मैं इस स्टेज से एहसान बदर, सनाउल्लाह तैमी और जितने भी लोग हमारे हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आने वाले जमाने में, आने वाले वक्त में ये नस्ल ये न कहे अरे वो लोग तो ऐसे ही चंडाल था। क्या दिया मुरोल को? मुरोल को क्या दिया? इसलिए गुजारिश है कि आप कुछ अपना नक्शा छोड़ जाए, आने वाली नस्ल आपको अच्छे अल्फाज में नवाजे, अच्छे अल्फाज में कहे। अल्लाह ताला ने उन लोगों के दिमाग में ये बात डाली थी कि मुरौल बिल्कुल नाखादा जगह है। इस इलाके में हमने नोट किया है, हमने कुछ लिखा है अपनी किताब, उसमें मैंने दिया है कि मुरौल की इतनी जहालत इस प्रॉपर्टी में कहीं नहीं थी, इस इलाके में कहीं नहीं थी, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन हमारे बहुत सारे बुजुर्गान दीन ने, शेख ताहिर साहब मरहूम ने और भी हमारे हजरात ने मशवरा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह यही मकतब की शक्ल थी है। आज ये किला बना हुआ है और इसी से, इसी किला से, इसी चमन से, इसी बागीचा से आम भी है, सेब भी है, केला भी है, नाशपाती भी है, अंगूर भी है। खाइए, मजे से खाइए। और ये जरूर मैं कहूँगा कि अपने बच्चे को पढ़ाइए, तालीम दीजिए। पेट भर खाना न मिले न मिले, एक शाम भूखा रह करके आपका इदारा है, आप उस इदारे में बच्चों को पढ़ाए। पहले पढ़ लो इल्म दी, तब जाओ लंदन या पहले पढ़ लो इल्म दी, तब जाओ लंदन या पहले इस इदारे का पेट भरिए। आप लोग वक्त पर बच्चों को भेजिए। मैं आप लोगों के सामने पढ़ाई नहीं करता हूँ। मुरौल वाले तो अल्लाह के प्यारे क्या कहें, आप कभी मदरसे में फिर के नहीं जाते, लेकिन कभी कभी अल्लाह मुझे तौफीक देता है तो जाने का मौका मिलता है मदरसे में। बखुदा मैं कह रहा हूँ कि तराना के बाद सारे हजरात स्टाफ अपनी अपनी छड़ी लेकर के क्लास में बैठे हुए नजर आते हैं, सभी कलाम पाक की तिलावत करते हैं। अब इससे बड़ी बात क्या होगी? इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है अपने बच्चों को दीनी तालीम की तरफ ध्यान दिलें और पढ़ाएं लिखाएं। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। हैं कि अल्लाह ताला आप जैसे लोगों का साया तादीर कायम रखे। अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए और जो बची खुची जिंदगी है उस जिंदगी से अल्लाह ताला कोई काम ले ले। आमीन। मैं अब इस दरमियान चूँकि हमारे नाज़िम जलसा नहीं है, मैं उनकी तरफ से मैं दावत देता हूँ कि जनाब अब्दुल अलीम इफ्तिखार जलीस कि आप अपनी तकरीर, आपकी गुफ्तगू का उन्वान है अदल और इंसाफ।
पेश करें। अब्दुल अलीम इफ्तिखार जलीस माशाल्लाह अभी जामिया इमाम इब्न तैमिया में ज़ेर तालीम हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत के साथ, बहुत अच्छी उम्मीदों के साथ तालीमी सिलसिले से जुड़े हुए हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके मुस्तक़बिल को रोशन करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। हमारी जो उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं, अल्लाह ताला उन उम्मीदों पर आपको खरा उतारे, आमीन। जनाब अब्दुल अलीम इफ्तिखार जलील साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। मुहतरम हज़रात व सामईन किराम, आयत करीमा से ज़ाहिर अदल के मौजू की वजाहत से क़ब्ल मैं अदल की तारीफ़ का जना मुनासिब समझता हूँ। लुग़त में अदल के माना किसी चीज़ को बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। अल-मुफ़रदात फ़ी ग़रीबिल क़ुरआन में अदल की तारीफ़ यूँ की गई है, अल-अदल हुवा तक़सीत अला सवा, यानी अदल के माना बराबर तकसीम करना है। कुरान में इसके लिए लफ्ज़ मीज़ान आया है, जैसा कि इरशाद बारी है वस्समा व रफ़अहा व वज़अल मीज़ान, यानी अल्लाह ताला ने आसमान को पैदा किया और अदालत का मीज़ान रखा। कायनात का निज़ाम भी अदल पर कायम है। अदल न हो तो कायनात का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। इसी तरह इंसानी समाज में भी अदल का क़याम मकसूद है, लेकिन इंसान जुल्म व जुहूल है। पूरी कायनात में सिर्फ इंसान ही है जो कुदरत के निज़ाम अदल की मुखालफत करता है। लिहाजा इसे जुल्म और जहल से अदल और इल्म की राह बताने के लिए रब्बुल आलमीन ने अंबिया किराम को भेजा और किताबों को नाज़िल किया। जैसा कि सूरह हदीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लक़द अरसलना रसूलना बिल बय्यिनाति व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमुन नास बिल क़िस्त। यकीनन हमने अपने पैगंबरों को खुली और रोशन दलीलें देकर भेजा और उन पर किताब और मीज़ान यानी तराजू उतारा ताकि लोग अदल पर कायम रहें। दुनिया में सिर्फ खालिक कायनात के पैगंबर और उसकी किताब ही वह निज़ाम अदल अता करती है, जिसमें हर हकदार के लिए बिला इफ़रात व तफरीद उसका हक मुतय्यन है और साथ ही हकदार को उसका हक अदा करने का सही जज्बा और अज़्म पैदा करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रब्बुल आलमीन की तरफ से इंसाफ परवरी का हुक्म मिला था, जैसा कि इरशाद बारी है कुल आमनतु बिमा अंज़लल्लाहु मिन किताबिन व उमिरतु लिअअदिल बैनकुम। कह दीजिए कि अल्लाह ताला ने जो किताब नाजिल की है मैं उस पर ईमान रखता हूँ और मुझे तुम्हारे दरमियान इंसाफ करने का हुक्म दिया गया है। अल्लाह ताला ने अहले ईमान को खूब बढ़ चढ़ कर इंसाफ करने का हुक्म दिया और इस बात की ताकीद फरमाई कि किसी मजबूर व महबूब से हमदर्दी और किसी दुश्मन से बुग़्ज़ व इनाद के जज्बात तुम्हें हक व इंसाफ से हटने न दें। इसी तरह सूरह अल्लाह ताला ने सूरह निसा के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्त शुहदाअ लिल्लाहि वलौ काना अला अनफुसिकुम अव बिल वालिदैनि वल अक़रबीन। ऐ ईमान वालो, ऐ मुसलमानों, अल्लाह के लिए इंसाफ पर मजबूती के साथ कायम रहने वाले और सच्ची गवाही देने वाले हो जाओ। अगर तुम्हें खुद अपने खिलाफ या अपने माँ बाप और अपने क़राबतदारों के भी खिलाफ गवाही देनी पड़े, जब भी न झिझको, यकुन गनिय्यन औ फ़क़ीरन फ़अल्लाहु औला बिहिमा फ़ला तत्तबिउल हवा अन तअदिलू व इन तलवू व तुअरिज़ू फ़इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून ख़बीरा। और अगर कोई मालदार है या मुहताज है तो अल्लाह ताला तुमसे ज्यादा उन पर मेहरबानी रखने वाला है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए कि मालदार की दौलत की लालच में आकर या मुहताज की मुहताजी पर तरस खाकर सच्ची बात कहने से झिझको। यकीन मानो जो तुम जो कुछ भी करते हो अल्लाह ताला उनसे बाखबर है। इरशाद नबी है, इत्तक़ुज़ ज़ुल्म फ़इन्न ज़ुल्मातु यौमुल क़ियामह। जुल्म से बचो इसलिए कि जुल्म क़यामत के दिन तारीकी होगी, खसारा होगा। मुहतरम हाज़रीन, क़याम अदल को यकीनी बनाने के लिए क़याम अदल को यकीनी बनाने के लिए इस्लाम के निज़ाम अदल ने दीन और अक़ीदा की बुनियाद पर उन तमाम उमूर की जड़ें उखाड़ दी जो इंसाफ की राह में रुकावट बनते हैं। लालच, हिर्स और ज़ाती मफाद का हद से बड़ा हुआ मादा हकदार को उसका हक अदा करने और मुजरिम को करार वाक़ई सजा देने में हायल होता है। यह लालच असहाब इख्तियार को रिश्वतखोर बना देती है और लोगों को झूठी गवाही देने पर आमादा कर देती है।
शरीयत इस्लामिया ने लालच और उसके मुतअल्लिक़ात पर सख्त पाबंदी आयद की है। रिश्वत लेने देने वालों को जहन्नम की वईद सुनाई है। इसी तरह जो काजी हक के मार्फत के बावजूद हक के खिलाफ गैर मुनसिफाना फैसला करे और जो बगैर इल्म के फैसला करे, दोनों को जहन्नमी करार दिया गया। जो लोग चरबे ज़बानी और झूठे सबूतों के जरिए दूसरों का हक हसब करने के लिए अदालत से झूठी डिग्री हासिल करते हैं, उनसे कहा अगर तुमने इस तरह कुछ हासिल कर भी लिया तो ये तुम्हारे लिए फायदामंद नहीं होगा, ये तुम्हारे लिए मुनाफा बख्श नहीं होगा, बल्कि ये तुम्हारे लिए जहन्नम का आग का टुकड़ा होगा। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं भी एक इंसान हूँ और लोग मेरे पास मुकदमे लेकर आते हैं, मुमकिन है उनमें से एक फरीक दूसरे फरीक से बोलने में ज्यादा उम्दा हो और मैं यकीन कर लूं कि भाई सच्चा है और इसके मुवाफिक मैं फैसला कर दूं। बस याद रखो, जिस शख्स के लिए भी मैं किसी मुसलमान का हक दिला दूं तो जहन्नम की आग का टुकड़ा है, वह चाहे तो उसे ले या छोड़ दे, दरअसल मैं उसे दोज़ख के अज़ाब का एक टुकड़ा दे रहा हूं। मुहतरम हाज़रीन, इस्लाम का निज़ाम अदल दरअसल मतलूब रब्बानी है। शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सियासत शरिया की इमारत दो सुतूनों पर कायम है। एक है मनासिब और ओहदे अहल तरीन लोगों को देना और दूसरा अदल व इंसाफ के साथ फैसला करना। इंसाफ पर ही दुनिया और दीन की फलाह का दारो मदार है। बगैर अदल के फलाह दारैन का हुसूल नामुमकिन है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम हमेशा अदल व इंसाफ व मसावात के साथ फैसला करें और दूसरों पर जुल्म व ज़्यादती करने से परहेज़ करें। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को इंसाफ पर मजबूती के साथ कायम रहने वाला और सच्ची गवाही देने वाला बनाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।